जो आखिरी के आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद 10-15 दिन होते हैं ना, उसमें बच्चा रिवाइज करके ही बाउंस बैक जितना कर पाता है। बीच बीच में ठीक है, थोड़ी बहुत मस्ती भी होनी चाहिए, ऐसा मरना थोड़ना है जी के लिए, है ना। मस्ती करिए, कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, बैकलॉग बनेगा। अब जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे ना भाई, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यह है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे कहेंगे रिपीट, ठीक है, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये सवाल आपको शायद लग रहा होगा कि अभी कराया है मैंने, नहीं बेटा, ये सवाल आई थिंक हम लोग इक्विलिब्रियम हम लोगों ने 5वें 6ठे लेक्चर से स्टार्ट किया है, वहां से चलता आ रहा है भाई। 10 लेक्चर पहले से इसकी भूमिका बन रही है, 10 लेक्चर पहले से क्वेश्चन की भूमिका बन रही है। बहुत छोटी छोटी चीजें, फ्री बॉडी डायग्राम कहीं और समझाया था मैंने, और वो लेने का पर्पस था भाई कि आपको वहां पर, नहीं तो अचानक से फ्री बॉडी डायग्राम ही नहीं समझ आएगा। वहां फ्री बॉडी डायग्राम समझाया, फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन में एक्सेलरेशन का रिलेशन समझाया, एक्सेलरेटेड मोशन में इक्वेशंस का इंपैक्ट समझाया। अब सारी चीजें एक साथ आ रही है, तब आपका एक खतरनाक लेवल का सवाल हो गया। यस, आइए, ठीक है, टेक योर टाइम भाई, वंस मोर से नहीं होता है। जो बच्चे सही में एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पराक्रम असाइनमेंट के मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था, कुछ बच्चों ने अभी नहीं करा है, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे से 2 या 3 सवाल हुए, वेल डन, ठीक है, एप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ऑलवेज एप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आपके पहले असाइनमेंट में 15 सवाल है ना सर, एक भी नहीं हुआ, कोई नहीं, आपने ट्राई करा ना। मैं आपको बता रहा हूं, बाद में जाकर के आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होगा, सर जेईई मेंस हो गया, अब मेरे पास एडवांस का कंटेंट नहीं है, मैं करने के लिए, कंटेंट तो दुनिया में बहुत सारा है, आपके पास वो सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस नहीं होते जिनके पास, जैसे आप मेरे से अगर मान लो 2 साल पढ़ते रहोगे तो आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाएगी, सोचने का तरीका आपका मेरे जैसा हो जाएगा। ये होता है बच्चों के साथ, बच्चों को दूसरे टीचर से थोड़ा सा, वो ऐसा नहीं टीचर खराब है, क्योंकि आपका, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग की बात कर रहा हूं, मैंने ये सोचा, तो तेरे दिमाग में भी वैसे ही होएगा। कोई डायरेक्टली आकर के बताएगा, तेरे को लगेगा ऐसा क्यों बोल रहे हो, रीजन क्या है, वो आता है। तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप ट्राई करते रहिए। जब आपका जेईई मेंस 1 हो जाएगा, आप अपने बोर्ड्स में फंसे होंगे, बीच बीच में टाइम, पहले ही जेईई मेंस 1 फोड़ना है हमें, जेईई मेंस 2 तक का हमारे पास टाइम नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जेईई मेंस 1 से पहले ढंग की प्लानिंग नहीं होती है और पूरा चौपट कर लेते हैं जेईई मेंस 1, फिर पूरा ड्रॉप है, कंप्लीट ड्रॉप बनता है। बहुत ही रेयर टू द रेयर केस में मैंने देखा है, जो बच्चे बोर्ड्स के बाद 10-15 दिन के टाइम के अंदर फाइट बैक मार करके दोबारा जेईई मेंस फोड़ देते हैं। वरना जिसने, आपके पास, मैं आपको 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं, हम लोग मिड ऑफ द सिलेबस आ गए, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन नाउ, ठीक है। ड्रॉपर्स जो बच्चे होते हैं ना, उनका सिलेबस का पैटर्न समझेंगे ना आप नोटिस करना, आपके भैया दीदी कोई भी होंगे, ड्रॉपर्स का सिलेबस पता है कब खत्म होता है, जनवरी 15 के आसपास। हम लोग जब ड्रॉप पढ़ाते हैं ना भाई, धुआंधार पढ़ाई होती है। ड्रॉप का आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए कि मैं ड्रॉप लूंगा, नहीं तो यहां नहीं कर पा रहे ना आराम से, तो वहां तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बहुत खतरनाक लेवल है। 15 के आसपास होता है और 20-21 के आसपास से आपका जेईई मेंस स्टार्ट होता है। उन बच्चों के पास पता है 7 दिन होते हैं, उसमें टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट की आदत नहीं, हर बच्चा मिस कर रहा होता है, उसको लगता है आखिरी में देंगे, आखिरी में बैंड बज जाती है, वो आखिरी के लिए वेट कर रहा होता है। उसका रिवीजन करना है, बैकलॉग हो रखा है, 7 दिन में बैकलॉग हो जाएगा। 4-5 चैप्टर भी अगर मान ले फिजिक्स के, 2-3 केमिस्ट्री के, हो जाएगा 7 दिन में। और अगर मान ले हो गया, कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, ड्रॉपर बच्चा जेईई मेंस 1 के लिए नहीं कर पाता है। आपके पास पूरा चांस जेईई मेंस 1 है, क्योंकि ड्रॉपर को टाइम पता है कहां मिलेगा, जब तुम बोर्ड्स में फंसोगे। फरवरी के, जैसे आपका जनवरी का अटेम्प्ट खत्म होगा 1 फरवरी के आसपास, हर बच्चे स्टेट बोर्ड अलग अलग है, किसी के 8 तारीख से बोर्ड, फाइनल बोर्ड स्टार्ट हो गए, किसी के 15 से, किसी के 4 से, किसी के 7 से, ऐसा हो जाएगा। आपको 6 या 7 दिन मिलेंगे बोर्ड्स के लिए। दोबारा कॉम्पिटिटिव लेवल हटाओ, अचानक से बोर्ड्स पर आओ, थ्योरी लिखो, डेरिवेशन देखो, डायग्राम्स देखो, एक्सपेरिमेंट्स देखो, सब उसी में बीच में प्रैक्टिकल्स आते हैं। तो आप अचानक से अपना कॉम्पिटिटिव लेवल साइड कर दोगे। वहां मारता है ड्रॉपर आपको, 12वीं वाले बच्चे को ड्रॉपर वहां पीटता है, क्यों, उसके पास बोर्ड्स नहीं है। अब वो आएगा, अपना 10-15 दिन के अंदर बैकलॉग निपटाएगा और प्रैक्टिस पर आ जाएगा। अब तुम्हारा क्या ना, एक फ्लो टूट गया, 12वीं वाले बच्चे का एक फ्लो टूट गया, अचानक से कॉम्पिटिटिव लेवल का थॉट प्रोसेस, एक महीने का भी गैप आता है ना, एफिशिएंसी डाउन होती है। तुम अपना पढ़ाई 1 महीना, 1 हफ्ता तो रोक करके देख लो, आपको अचानक से दिक्कतें आने लगेंगी, आप अचानक से जंप नहीं मार पाओगे। जो आखिरी के आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद 10-15 दिन होते हैं ना, उसमें बच्चा रिवाइज करके ही बाउंस बैक जितना कर पाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं आती है।
सेकेंड अटेम्प्ट इज फॉर ड्रॉपर्स। सेकेंड अटेम्प्ट में वो आपको बिल्कुल लताड़ देगा, अच्छे से लताड़ देगा। तो आप अपना एडवांटेज समझिए। आपका एडवांटेज है जेईई मेंस 1, उनका एडवांटेज है जेईई मेंस 2, क्योंकि आप बोर्ड से निकले होंगे। अब 7 दिन के अंदर आप सोचिए, आपको ऑर्गेनिक में इतनी रिएक्शंस, इतने रिएजेंट्स पढ़ाए जाएंगे, इनऑर्गेनिक में इतनी चीजें होंगी, मैथ्स में कितने फॉर्मूले होंगे, फिजिक्स में कितना कंटेंट हो चुका हो, तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल भरमार होंगे तुम्हारे पास। तुम 15 दिन में नहीं रिवाइज कर पाओगे अनटिल अनलेस आपके अगर पहले से तैयारी है। अगर आप बोर्ड्स में 100% कंपटीशन छोड़ करके पढ़ रहे हो, आप नहीं कर पाओगे उसमें। रियलिटी बता रहा हूं, थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है। तो सर हम क्या करें? आज से इन्वेस्ट करिए। देखो, मैं ऐसा स्टूडेंट था कि मैं हमेशा ये सोचता था यार एग्जाम से एक दिन पहले ना मेरे को स्ट्रेस में नहीं सोना है, मैं आराम से सोना चाहता हूं। हाँ, नींद नहीं आएगी, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस से पहले, थोड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन इस चीज का डर नहीं होगा कि भाई मेरे को आता नहीं है। इस चीज का डर होगा कि कल पेपर कैसे जाएगा। 2 प्रकार के डर होते हैं। तो आप लोग बीच बीच में, ठीक है, थोड़ी बहुत मस्ती भी होनी चाहिए, ऐसा मरना थोड़ना है जेईई के लिए, है ना। मस्ती करिए, कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, बैकलॉग बनेगा, लेकिन 11वीं जब खत्म होगी और 12वीं स्टार्ट होने के बीच का जो 15-20 दिन का जो आपका टाइम होता है, कुछ बच्चों को 1 महीने का मिल जाता है, जितनी एनर्जी हो भैया, जितनी एनर्जी हो सब लगा देना। वो टाइम अगर आपने यूटिलाइज कर दिया, बिलीव में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। जितने भी हमारे पास बच्चे आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि सर 12वीं में आने के बाद हमने जल्द से जल्द अपनी 11वीं दोबारा रिवाइज करी है, क्योंकि बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, अभी 11वीं थोड़ी बहुत करते हैं, नहीं, मैक्सिमम रिवीजन मोड, मैक्सिमम प्रैक्टिस मोड, मैक्सिमम लर्निंग मोड, हर चीज पर काम करना है आपको। किसी भी सब्जेक्ट को गड्ढा मत बनाना कि यार ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं करूंगा, मैं फिजिक्स से कर लूंगा। नहीं, फिजिक्स सेचुरेट कर देगी भाई, केमिस्ट्री सेचुरेट कर देगी, मैथ्स सेचुरेट कर देगी, तीनों का सम से सिलेक्शन होना है हमारा। आप किसी भी 2 सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्लियर बता रहा हूं। तो आपको हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करना है। फिजिक्स अगर रुलाने पर आएगी, तो इस साल रुलाया है भाई जेईई एडवांस ने पकड़ करके रुलाया है फिजिक्स ने, तो इसका मतलब यह है कि क्या हम हाई लेवल ना करें? हम तो ट्राई करेंगे भाई, हमें तो सीखना है। यस और नो? टफ आएगा तो टफ आएगा, तो कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हुआ, फिर सबसे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करके आएंगे, वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना हमें। आपका 12वीं क्लास जैसी स्टार्ट होगी, 11वीं बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि जब 12वीं आएगी, 12वीं जैसे 11वीं का लेवल बढ़ता है, फिजिक्स का बता रहा हूं, बढ़ता ही जाएगा, वेव तक आते आते दिमाग पक जाएगा। फिर अचानक 12वीं में ड्रॉप आएगा, और जब ड्रॉप आता है ना, बच्चा रिलैक्स हो जाता है, भाई चलो 11वीं खत्म, अब 12वीं आराम से करूंगा। ना, हमारा वो जो लेवल बनाया है ना, उसी को मेंटेन करके चलना है हमें। हमारे लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। 12वीं आसान लगने लगेगी अचानक से, ठीक है, जैसी आसान लगेगी। 11वीं रिवाइज करनी होती है, क्यों? क्योंकि दिसंबर में टाइम नहीं मिलेगा। आपका सिलेबस अक्टूबर एंड या नवंबर के मिड में कहीं ना कहीं खत्म होगा। 10 या 15 दिन बाद आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। उसी समय एआईटीएस, जैसे अभी आपके एआईटीएस स्टार्ट हो गए, ये हो रहे होंगे, स्कूल के प्रैक्टिकल्स आ रहे होंगे। तो मिस मैनेजमेंट करने वाले बच्चे फंस जाते हैं इसमें। बिना ड्रॉप लिए सिलेक्शन होता है। ड्रॉप वही ले पा रहा है, वही लेता है बच्चा जो कहीं ना कहीं मिस मैनेज कर जाता है। सबके अंदर कैपेसिटी थी करने की। तो आप लोग मस्ती करिए, लेकिन जब पढ़ने पर आए तो भैया धुआंधार पढ़ाई करिए, धुआंधार, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। और देखो, मैं आपको हर मोड़ पर बताता चलूंगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, और आप एग्जैक्टली वैसा फील कर रहे होंगे। अगर आपको विश्वास ना हो, कभी भी आपको पुराने लक्ष्य के बच्चे मिलेंगे ना, आप उनसे पूछना। मैंने सिर्फ सिलेबस नहीं कराया, मैंने आपको हर महीने का आपका एटीट्यूड बताया कि बेटा इस महीने तू ऐसा बिहेव करेगा। इतने साल से ना मैंने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं है, मैंने उनका बिहेवियर भी इंटरप्रेट करा है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों फील कर रहा है, इसी महीने में ऐसे क्यों कर रहे हैं बच्चे। और मैं वो पहले ही बता देता हूं, ये बच्चों का ट्रेंड है, वो मुझे समझ आ गया है। तो अगर जो बच्चा, मैं आपको पहले ही बता दूंगा बेटा 2 महीने बाद सितंबर अक्टूबर आएगा ना, ये फील होएगा, अभी से कर ले। और कुछ बच्चे कर लेते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और कुछ बच्चे यार छोड़ना, ऐसी ज्ञान दे रहे होंगे यार, ठीक है। एक चांस है, ढंग से मैनेज करके चलना है। यहां जितना समझ आए, देखो तुम, पता है एक चीज मैं आपकी भी बता रहा हूं, और वो गलत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट मानू ना, हम लोगों के अंदर होता है परफेक्शन अटेन करने की। यार एक टॉपिक समझाना तो अल्टीमेट लेवल तक समझना है, ये होता है। आप गलत नहीं है। और उस अल्टीमेट लेवल का वो पहुंचने के चक्कर में ना बच्चे क्या होते हैं, कॉन्फिडेंस गेन नहीं करते हैं। मैं इसलिए आप हमेशा कहता हूं, एप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप नहीं पहुंच पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने ट्राई करा है, उसको एप्रिसिएशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो लर्निंग रखिए, जितना कर पाए बेटा। जो पराक्रम असाइनमेंट आ रहा है ना, वो आपके पास एक कंपाइलेशन रहेगा। जेईई मेंस 1 के बाद
आप जब स्कूल के पेपर दे रहे होंगे तो आपने जी मेंस 1 अगर फोड़ दिया, बिलीव मी फोड़ दिया अच्छे से, एक एनआईटी अच्छी ब्रांच आपके हाथ में, यू विल बी मच मोर रिलैक्स्ड। बस पराक्रम के असाइनमेंट लेने, बोर्ड्स की अपनी तैयारी चलती रहेगी, बीच बीच में पराक्रम के असाइनमेंट फिर से ट्राई करने, फिर से ट्राई करने। आपको फिर से एक वरुण बैच मिलेगा, इसी के साथ लक्ष्य के साथ ही मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, प्योर एडवांस। फिर से हम बात करेंगे, कईयों को लगता है कि सर ने यार और क्वेश्चन एडवांस के क्यों नहीं कराए। भाई एक मरीज को एक ही बारी में सारी दवाई दे देगा ना, मरीज मर जाएगा। कई बच्चों के अंदर चाह होती है और कराओ और करो, ना ना ना, वो हम पे छोड़ दे। हमें पता है कि कब कौन सा डोज देना है। अभी क्लास में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे एडवांस के सवाल कर रहे हैं, तुम्हें बस मैं बताता नहीं हूं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ना बने, ठीक है। हम लोग करते हुए चल रहे हैं, फिर आपके पास अलग से असाइनमेंट आ रहे हैं। फ्री टाइम में जितना एक दो सवाल करते चलिए, फिर वरुण में और होएगा तो आखिरी तक आते आते आपके पास इतना कंटेंट होगा, आपकी कॉपियां लीक कर रही होंगी भाई, इतनी कॉपियां हो जाएंगी। तो रिवाइज भी तो करना होता है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। कहां से स्कोर करते, दिमाग से स्कोर करते हैं ना। पढ़ा बहुत कुछ है, सब भूल गए, क्या हुआ फायदा। 1000 लेक्चर देख लिए सर हमने एडवांस के, क्या फायदा हुआ जब सवाल एक भी नहीं लग रहा। बात है आउटपुट, जब तक आपका आउटपुट नहीं आ रहा तब तक आपको एफर्ट्स लगाने हैं। हर बच्चे का प्रोग्रेस अलग होता है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है। तो आपको यह समझना है, अपने आप को जबरदस्ती चैलेंज में नहीं लेना, यार ये इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं, हो सकता है तेज हो, मैं स्लो हूं, लेकिन मेरे को भी वहां तक पहुंचने में थोड़े एफर्ट लगेंगे, मैं लगा दूंगा। समझ रहे हो भाई, मैं दुनिया के सबसे तेज इंसान तो नहीं हूं ना, लेकिन हाँ अगर कोई मेरे से तेज होगा तो मैं उससे वो अप्रिशिएट करूंगा और उससे सीखूंगा कि यार वो कैसे कर रहा है। और अगर मेरे को उसके जैसा बनने की चाह होगी तो मैं एफर्ट्स भी लगाऊंगा, यस और नो, जलूंगा नहीं। तो आप लोग प्लीज उसको ध्यान से रखना।